नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं अनुराधा वाणी में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात करते हैं शुक्र ग्रह की। अगर आपके शुक्र ग्रह खराब हैं तो क्या 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 हमको उपाय करना चाहिए। शुक्र ग्रह हमको नेम, फेम और मनी देते हैं। हमको नाम, काम और दाम हर तरफ से मिलता है और इससे कि हमारा जीवन बहुत ही अच्छे से बीतता है। और शुक्र ग्रह अच्छे होते हैं तो हमारा दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहता है और हर तरफ हमें धन और किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होती है। इसलिए शुक्र ग्रह तो को अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। आप बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस अच्छे से रन नहीं कर रहा है, और अगर आप कोई नौकरी भी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो आपको अर्निंग अच्छे से नहीं हो रही है, आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब कि आपके शुक्र ग्रह खराब है। और लगभग 80% लोगों के शुक्र ग्रह खराब ही होते हैं। और उसमें कुछ लोग तो होते हैं कि इसको अपनी नियति मानकर कि उसी तरह जीवन बिता लेते हैं कि चलो ऐसे ही हमको, यही हमारी ज़िंदगी है, ऐसे ही हमको रहना है। लेकिन कुछ होते हैं तो कि जो कि सोचते हैं कि एक बार ज़िंदगी मिली है और उसको हम कीड़े मकोड़ों जैसी ज़िंदगी क्यों जिए, इसको हम अच्छे से जिएंगे। तो वो इसमें खूब मेहनत भी करते हैं और हर तरह के उपाय भी करते हैं और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छी बना लेते हैं। और सच भी है ना दोस्तों, चाहे आपके मित्र हों या रिश्तेदार हों, वो आपसे तभी मिलते जुलते हैं जब वो जान जाते हैं कि आप भी उनके बराबर के हैसियत वाले हैं। और जिनके शुक्र ग्रह खराब होते हैं उनकी ज़िंदगी बहुत निम्न तरह से बीतती है और त्यौहार भी या तो रोकर बीतते हैं और या सोकर बीतते हैं। ये कुछ उपाय बता रही हूँ शुक्र ग्रह को सही करने के लिए। शुक्र ग्रह को सही करने के लिए हमको लाल गुड़ लेना है, जो कि लाल ही गाय को शुक्रवार के दिन खिलाना है। अगर कभी कभी होता है कि हमारी कुंडली में शुक्र और शनि सप्तम भाव और 10वें भाव में होते हैं, तो अगर ये युतियाँ हैं तो ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये युतियाँ नहीं हैं तो हमको जिसके शुक्र खराब हो उसको गाय की बहुत सेवा करनी चाहिए। और हो सके तो काली गाय की सेवा करें, नहीं तो अगर नॉर्मल गाय की भी सेवा करते हैं तो उनके धीरे धीरे वो बहुत ही उनके उन्नति के द्वार खुलते हैं। अगर उनके पास नौकरी नहीं होती है तो नौकरी मिल जाती है और भी वो आगे आगे उन्नति करते रहते हैं। और एक उपाय ये भी है कि आप कन्याओं को, जैसे 10 साल से छोटी कन्याएं होती हैं, उनको लगभग आप 7-8 कन्याओं को हर शुक्रवार को, ये उपाय आप 7-8 शुक्रवार को करके देखिए। हर शुक्रवार को उनको भोजन कराइए और उनको बाद में मीठा, और उसमें की खीर जरूर से हो, उनको खीर बना के बहुत ही आदर से उनको बैठाइए, जिमाइए और उनको खीर बना और भोजन और उसके बाद खीर पेट भर खिला के तब उनको अच्छे से विदा कीजिए। और उस खीर में मिश्री और मखाना जरूर मिला हो और बहुत ही प्रेम से बनाइए और बहुत प्रेम से खिलाइए। अक्सर ऐसा होता है ना दोस्तों, बहुत सी लेडीज़ होती हैं हमारे बीच में जो कि जिनको कि इतना काम इतना भारी लगता है, सुबह जल्दी से नहाई हुई और फटाफट ऐसे ही गाउन पहन लिया या कुछ भी ऐसे ही पहन लिया और फटाफट पूजा कर ली। लेकिन अगर हमको लक्ष्मी चाहिए तो हमको लक्ष्मी की तरह अच्छे से बन ठन के भी तो रहना पड़ेगा और उनको अच्छे से पूजा करनी होगी। तो इसलिए सुबह नहाने के, अच्छे से नहाकर अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन के, हल्का मेकअप करके और इत्र लगा के अच्छे से हमको लक्ष्मी जी को खुश होकर लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जो कि हम अगर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी ले आते हैं और करते हैं तो हमें ज़रूर से फ़ायदा होगा। थैंक यू।